बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से हरे भरे गांव भूपपुर में एक लड़का रहता था। नाम था गुड्डू। गुड्डू की उम्र तो महज 10 साल की थी, लेकिन शरारतों में वह पूरे गांव पर भारी था। गांव के हर व्यक्ति से उसकी कोई न कोई शरारत जुड़ी हुई थी और उसकी माँ गंगा देवी तो हमेशा उसे डांटते डांटते थक जाती थी। गुड्डू के दिन की शुरुआत होती थी किसी नई मस्ती के साथ। एक दिन वह गांव के पंडित जी की चप्पलें चुपचाप उठाकर कुएं के पास लटकते आम के पेड़ पर टांग आया। जब पंडित जी पूजा करके बाहर निकले और चप्पलें ढूंढने लगे तो पूरे गांव में हंसी का ठहाका गूंज उठा। फिर किसी दिन वह पोस्टमैन चाचा की साइकिल की हवा निकाल देता और चाचा को पूरी चिट्ठी पैदल गांव में घूमकर बांटनी पड़ती। गुड्डू पेड़ों पर चढ़ जाता, खेतों में कागज की नावें चलाता और कभी कभी बकरियों के सींगों पर झंडा बांध देता। गांव वाले कभी कभी परेशान हो जाते थे, लेकिन गुड्डू का मासूम चेहरा, उसकी चमकती आंखें और वह प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती थी। गांव की अम्मा, जो सबसे बूढ़ी महिला थी, हमेशा कहती, गुड्डू बड़ा होकर बहुत खास बनेगा, देख लेना। गुड्डू को सबसे ज्यादा मजा आता था बबलू काका को परेशान करने में। बबलू काका बहुत गुस्सैल थे और हर वक्त कुछ न कुछ मुंह में बड़बड़ाते रहते थे। एक बार गुड्डू ने उनकी छतरी के अंदर गोबर रख दिया। काका जैसे ही छतरी खोली, घप, और पूरे बदन पर। गंगा देवी बहुत सीधी सादी महिला थी। उनके पति यानी गुड्डू के पिता शहर में काम करते थे और साल में बस एक बार गांव आते थे। गंगा देवी चाहती थी कि उनका बेटा अच्छा इंसान बने, पढ़ाई करे, लेकिन गुड्डू को तो किताबों से एलर्जी थी। गुड्डू, तेरी किताबें कहाँ हैं? माँ, किताबें? वो तो मैंने नंदू के पतंग में चिपका दी थी, खूब ऊंची उड़ रही थी। गंगा देवी माथा पकड़ लेती और सोचती, हे भगवान, ये लड़का कब सुधरेगा। एक दिन गांव में बड़ा आयोजन था, वार्षिक हाट मेला। पूरा गांव सजा हुआ था। गुड्डू को जैसे ही पता चला कि मुखिया जी की कुर्सी मंच पर लगी है, वह तुरंत अपनी नई शरारत में लग गया। उसने कुर्सी की एक कील ढीली कर दी। कार्यक्रम में जैसे ही मुखिया जी मंच पर बैठे, चर्र करके कुर्सी टूट गई और वह जमीन पर गिर पड़े। लोगों को पहले तो हंसी आई, लेकिन बाद में सबको बहुत गुस्सा आया। गुड्डू की इस हरकत ने अब सबकी सहन शक्ति को तोड़ दिया था। मुखिया जी बोले, अब बहुत हो गया, इस लड़के को सबक सिखाना जरूरी है। ऐसे बच्चे को अनुशासन में लाना पड़ेगा। गांव की पंचायत बैठी, गुड्डू को बुलाया गया। सबके सामने उसकी शरारतें गिनाई गईं। पंडित जी की चप्पल, पोस्टमैन की साइकिल, बबलू काका की छतरी और अब मुखिया जी की कुर्सी। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया, गुड्डू को 1 महीने तक रोज स्कूल के बाद बुजुर्गों की सेवा करनी होगी और गांव के पुस्तकालय में समय बिताना होगा। गुड्डू को पहले तो बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। वह अम्मा को हर दिन दवा लाकर देता, पोस्टमैन चाचा की साइकिल में हवा भरता और पंडित जी के साथ मंदिर की सफाई करता। पुस्तकालय में गुड्डू ने धीरे धीरे किताबों में रुचि लेनी शुरू की। पहले चित्रों वाली कहानियां, फिर मजेदार किस्से और फिर विज्ञान की किताबें। उसे समझ में आने लगा कि शरारत के अलावा दुनिया में और भी बहुत कुछ है। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे अब पढ़ाई में मजा आने लगा है। मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। गंगा देवी की आंखों में आंसू आ गए खुशी के। उन्होंने गुड्डू को गले लगा लिया। बदलाव का असर, अब गुड्डू वही था, लेकिन अब उसकी शरारतों में मासूमियत थी, नुकसान नहीं। वह बच्चों को हंसाने के लिए नाटक करता, विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग दिखाता और खुद भी खूब पढ़ाई करता। बबलू काका भी अब कहते, हमारा गुड्डू तो अब गांव का हीरो है। कुछ सालों बाद गुड्डू गांव का पहला लड़का बना जिसने राजकीय तकनीकी कॉलेज में दाखिला पाया। जब वह गांव छोड़कर पढ़ाई के लिए निकला तो पूरे गांव ने उसे फूलों से विदा किया। वीडियो कैसे लगाया आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे मजेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।